भगवान श्री कृष्ण के ऊखल में बांधे जाना का प्रसंग, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा उत्तम कथा है। हे परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण भी अपने माता के हाथ से ऊखल में बांधे गए। सो इस शरीर की क्या गति है, भगवान भी इस शरीर में आकर के और इस शरीर की दुर्गति सहे हैं। तो जीव को इस पर जो है चिंतन करना चाहिए। तो हे परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण बाल लीला खेल कर रहे थे और बच्चों के साथ माखन की चोरी करते थे। गोपियों के यहाँ घूम घूम करके भगवान माखन चुराते थे और ग्वाल बालों को माखन खिलाते थे। भगवान यहाँ तक कि जो है बंदरों को भी माखन खिलाए हैं। जो बंदर पेड़ और पौधों पर रहने वाला, जो बंदर जो है कोई क्रिया नहीं जानता है, हमेशा अपवित्र रहता है, वह भी जो है भगवान के परम रहे हैं। अब भगवान जो है गोपियों के यहाँ से माखन लाते थे और माखन चुरा करके और बच्चों को खिलाते थे। एक दिन सब गोपियों ने माता जसोदा से जाके कहा कि हे माता जसोदा, तुम्हारा लल्ला जो है हमारे यहाँ माखन चुराता है। स्वाभाविक है, माता को बड़ा दुख हुआ। माता को लगा कि मेरा लड़का जो है, मेरे पास वैसे ही माखन की क्या कमी है, हमारे पास माखन की क्या कमी है। हमारे यहाँ तो 1,00,000 गईये हैं और मेरे पास माखन की कमी थोड़े है, मेरा लल्ला माखन कैसे चुराएगा। लेकिन ठीक है, तुम लोग अगर माखन चुराने की बात कहती हो तो मैं अपने लल्ले को जो है नहीं जाने दूंगी। भगवान को पकड़ के और उरहन सुनते सुनते माता जसोदा को बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र को पकड़ के और ऊखर के पास खड़ा कर देती हैं और माता भगवान को बांधने की इच्छा से रस्सी लाना शुरू करती हैं। माता जब जो है भगवान के को जो है रस्सी में बांध के और जो है ऊखर में बांधने जाती हैं तो मात्र 2 अंगुल ही छोटा होता है। माता कहती है ठीक है, इस बार रस्सी छोटा हो गया और रस्सी लाए। गोकुल के सारे रस्सी जो है गायों की रस्सी आ गई, लेकिन भगवान कृष्ण के जो बांधने का मौका मिलता था तो गांठ मारने के पूर्व मात्र 2 अंगुल जो है छोटा हो जाता था। जसोदा परेशान हो गई। अब जसोदा की परेशानी की ठिकाना नहीं कि इतना रस्सी मैं लाती हूँ तब भी 2 ही अंगूर छोटा होता है, और छोटी रस्सी जब थी तब भी 2 ही अंगूर। कन्हैया भी बड़ा नहीं हुआ है, कन्हैया का भी तो लंबाई छोटा है, क्या हो जाता है। यो को कन्हैया बड़ा हो जाए तो बड़ा होते नहीं हैं, और रस्सी जो है ऊखल उतना ही लंबा है, क्या रस्सी को क्या हो जाता है कि रस्सी छोट हो जाता है। माता जब परेशान हो गई तो भगवान कहे कि अब तो बच जाना चाहिए। भगवान तो भक्त वात्सल्य हैं और 2 ही आंगुल छोटा होना क्या कारण है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान में और भगत में मात्र 2 अंगुल का ही फर्क है। भगवान दिखाना चाहते हैं इस रस्सी के माध्यम से कि हे माता, तेरा और मेरा प्रेम जो है दूरी जो है कितना है, तो मात्र 2 अंगुल का। और वह 2 अंगुली की दूरी जब खत्म हो जाए तो भगवान तो अपने आप बच जाते हैं। भगवान तुरंत जो है बच गए। जब बच जाते हैं तो माता अब बांध के और अपने काम में लग जाती हैं। माता भूल जाती है, वैसे भगवान मायापति हैं, भगवान की माया के चलते माता भूल जाती हैं। और जैसे भगवान कृष्ण जो है कि अब कमर में जो है ऊँखली बंधी हुई है और भगवान जो है खींच रहे हैं। कितनी बड़ी लीला है, भगवान कितनी लीला कर रहे हैं। भगत के बस में आकर के भगवान क्या क्या दुख सह रहे हैं। अब भगवान जो है ऊखर में जो है बांधे हुए हैं और ऊखर को खींच करके और सरकते हुए माँ के जो है बलकैया के भाव से भगवान जो है ठिहुने के बल से और ढुक जो है चल रहे हैं, ऊखर खींच रहे हैं। 4 पाँव जो है 2 हाथ और 2 पैर पर भगवान चल रहे हैं माँ होकर, और ऊखर पीछे से खींच रहे हैं। खींचते खींचते भगवान ले जाते हैं तो नंद बाबा के दरवाजे पर यमलार्जुन और कमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे। दोनों वृक्ष वहीं थे और भगवान को कहीं किनारे से निकल जाते, लेकिन भगवान को बस क्या सूझा
दोनों वृक्षों के बीच से जो है निकल गए। अब जो ऊखर फंस गई। भगवान तो बस, अरे भगवान तो इच्छा मात्र से वह हवा से भी पतले हो सकते हैं, का जहां भी चाहे जा सकते हैं। तो भगवान की क्या बात है, जहां वायु नहीं जा वहां भी भगवान जा सकते हैं। भगवान निकल गए और ऊखल फंस गया। अब भगवान जब फंसे हुए हैं तो भगवान जोड़ लगाते हैं। जैसे भगवान झटका मारते हैं, खींचते हैं, तैसे वह यमलार्जुन का वृक्ष जो है उखड़ जाता है। उखड़ जाता है, उसमें से दो जो है गंधर्व निकलते हैं। श्याम वर्ण के चतुर्भुज रूप में दो जो है यक्ष निकलते हैं और भगवान के बार बार निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपके द्वारा आपका दर्शन मिला। भगवान कहते हैं कि यह कथा पुनः सुनाइए। तो सो हे परीक्षित, यह कथा ध्यान से सुनिए, इसलिए कि जो है कुबेर के दो पुत्र नल कुबर और अब कुबेर के दो पुत्र हैं, नील कुबर, और दोनों पुत्रों में मणिग्रीव और नील कुबर, दोनों पुत्र जो है एक बार एक स्नान कर रहे थे और जो है अपने जो है प्रेमियों से यह भोग में लगे हुए थे और जो है अपने जो है मादकता में लगे हैं। इसी बीच देव ऋषि नारद आ जाते हैं। अब यह कामातुर होकर के भाव में रह के देव ऋषि नारद को दंडवत नहीं किए। बस जब दंडवत नहीं किए तो देव ऋषि नारद तुरंत श्राप दिए, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, तुमने मुझे अपमान किया, मुझे देखकर भी तुम अपने जो है अप्सराओं के साथ भोग में लगे रहे, तुमने और उसके उपरांत भी तुमने मुझे दंडवत नहीं किया। इस परिवेश में तुम जाओ वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। बस जड़ हो गए ना, इनको फल होना पड़ा। और यह इसका ज्ञान तुम्हें रहे, वृक्ष होने के बावजूद भी तुम्हें इस बात का ज्ञान रहे कि मैं जड़ हूं। बस हो गया कल्याण। अब जो है नारद जी के जब श्राप मिलने के बाद नारद जी का पैर पकड़ लिए, तब नारद जी श्राप आशीर्वाद दिए कि जाओ, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वापर में अवतार लेंगे तो जाओ तुम नंद बाबा के दरवाजे पर यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओ और भगवान के जो बांधे जाएंगे, भगवान के मुखर से तुम गिरोगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सो हे प्रभु, इसी के वजह से आज हमारी मुक्ति हो गई है। सो हे परीक्षित, अब आप बताइए, इस सृष्टि में जो मिला है बस यही मिला है, यही भोगना है, यहाँ किसी का कोई अपना है नहीं है। जो आपने जो कर्म किया है उस कर्म का फल आपको मिलना है। सब लोगों को अपने ही कर्म का फल मिलता है। हमारी आचरण जो है बुरी हो जाएगी तो उसका फल मुझे बुरा मिलेगा। इसी प्रकार जो है हे परीक्षित, अब जो भी जो है यह बहुत मोह की क्या हो सकता है, यह शरीर को छोड़ना है। सो निश्चित जो है एक दिन जो भी जिसका भी जन्म हुआ है सब मर जाएंगे। नील कुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, उन्हें जो है जड़ का यानी वृक्ष का जन्म अवतार जन्म लेना पड़ा और भगवान के इशारा मात्र से टूट जाने के वजह से वह पुनः जन्म मिल गया। और किससे मिल गया, तो संतों के श्राप की वजह से यह सारी प्रक्रिया हो गई। तो हे परीक्षित, कहीं अगर किसी वैष्णव का अपराध न बने, अगर भूल से भी किसी वैष्णव का अपराध बन जाता है और उसका श्राप भूल से ही मिल जाता है तो भी वह कल्याणकारी होता है। वैसे किसी के साथ जानबूझ के अपराध नहीं किया जाए। जय श्री कृष्ण।